गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रदीप राय है और आज आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। क्योंकि अभी मानसून चल रहा है तो मानसून में हम लोग मानसून पे फोकस करके चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मानसून, इंश्योरेंस एंड कार। इसका मतलब ये हुआ कि मानसून के टाइम में इंश्योरेंस के प्रति या इंश्योरेंस के साथ गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। जनरली जब हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो हम लोग मानसून के अकॉर्डिंगली, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मानसून आता है और सडन बारिश का बहुत इम्पैक्ट आता है रोड पे, और उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए हम लोग इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें हैंडल कर सकते हैं और गाड़ी को ड्राइव करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जहाँ पे हमें इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल रहा है और हमें लॉसेस हमें पॉकेट पे और हमें पर्सनली कम से कम बियर करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो कौन कौन सा इंश्योरेंस में कौन कौन से प्रोडक्ट हमें ऐड ऑन करने चाहिए जो हमें मानसून के टाइम पे या ऐसे टाइम पे हमें उसका बेनिफिट मिल पाए। तो उनमें से पहला है, हमें ज़ीरो डेप लेना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो डेप अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो आप समझिए किसी भी तरह का लॉस आता है तो वो लॉस हमें डायरेक्टली 50% अप्रॉक्सीमेट हमारी पॉकेट पे बियर करना पड़ता है, हमारी पॉकेट पे आता है। तो उसके लिए हमें ज़ीरो डेप इंश्योरेंस लेना चाहिए। और आजकल का जो सिनेरियो है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सड़कों में बहुत भीड़ है और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो ऐसे केस में भी हमें एक और एड ऑन जो अभी चलता है जो हमें लेना चाहिए वो है एनसीबी प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम कितने भी क्लेम लें हमारा एनसीबी एज चलता रहेगा। जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 40-50% एनसीबी चल रहा है और हमने क्लेम ले लिया तो हमारा 50% एनसीबी या 40% एनसीबी वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में हमें एनसीबी प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अब ये तो हुआ एक जनरल कि हमें ये करना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं मानसून के टाइम पे हमें इंश्योरेंस में कौन कौन से एडवांस लेने चाहिए जिससे हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर ना करनी पड़े, एक्स्ट्रा लॉसेज हमें ना पॉकेट पे आए। तो उसमें देखो जनरली ये रहता है जब मानसून में गाड़ी चलती है, पानी भरा होता है सड़कों पे और हम गाड़ी हमें खड्डों का या सड़क पे पड़े ऑब्जेक्ट्स का नहीं पता होता, तो हमें दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा जल्दी लॉस होता है। वो आता है सबसे पहले आता है टायर का और आता है अलॉय व्हील्स का। गाड़ी चल रही है, खड्डा है, पानी भरा हुआ है, हमें पता चला खड्डे में गाड़ी लगी या खड्डे में कुछ और गिरा हुआ कोई सामान पड़ा हुआ था जिससे लग के हमारा टायर फट गया गाड़ी का या अलॉय व्हील डैमेज हो गया। इन दो केसेस में इंश्योरेंस क्लेम हमें बेनिफिट नहीं दे पाएगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक टायर का क्लेम नहीं डाल सकते क्योंकि कॉज ऑफ लॉस भी वही है। तो ऐसे केसेस में हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में टायर और अलॉय व्हील्स एड ऑन करवाना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी और सड़क पे कुछ गिरा हुआ था और वो लग के टायर फट गया गाड़ी का, और गाड़ी का टायर करीबन 12,000 रुपये की कॉस्ट का था। अब आप समझिए कि वो 12,000 रुपये एग्जैक्टली पूरे के पूरे कस्टमर को बियर करने पड़े। लेकिन अगर उसी जगह पे हमारा टायर कवर्स होता उसमें तो वो टायर की पॉलिसी के थ्रू हम लोगों को टायर की कॉस्ट का बेनिफिट मिल सकता था। अब अगर मैं बात करूं कि जनरली किसी एक्सीडेंट में टायर फटता है तो मिलता है, हाँ मिलता है, मिलेगा। लेकिन अगर सड़क पर चलते हुए सिर्फ टायर ही डैमेज हुआ तो उस केस में हम लोगों को टायर का या अलॉय व्हील्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन करवाना ही पड़ता है पॉलिसी में, जिसका बहुत मायने सा प्रीमियम होता है, और वो है अलॉय व्हील्स और टायर कवर्स का। इसमें टायर किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बगैर हवा चलने से डैमेज हुआ है या कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से डैमेज हुआ है या खड्डे में लग के डैमेज हुआ है, उस किसी भी केसेस में हम लोगों को टायर का कवरेज मिलेगा ही मिलेगा।
सेकंड होता है कि आपने कभी जनरली नोट किया होगा कि हमारी गाड़ी जा रही है और सड़क पे बहुत पानी भरा हुआ है और पानी इंजन में चला गया और गाड़ी का इंजन बंद हो गया, और जब हम लोगों ने गाड़ी टो करके वर्कशॉप में लेके गए तो वहाँ में पता चला कि गाड़ी का इंश्योरेंस कवर तो नहीं मिलेगा हमें। और उस केस में जब हम लोगों ने इंजन को चेक करवाया तो एक अच्छा हेल्दी अमाउंट का एस्टीमेट हम लोगों को वर्कशॉप की तरफ से मिला कि ये इंजन ओवरऑल करना पड़ेगा, या इंजन में ये एन नंबर ऑफ पार्ट्स हम लोगों को चेंज या रिपेयर करने पड़ेंगे। तो उस केसेस में भी हम लोगों को इंजन कवर बहुत बेनिफिट करता है। जनरली गाड़ी जब चल रही है और कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें इंजन का कोई पार्ट डैमेज हो गया एक्सटर्नल इम्पैक्ट की वजह से, तो वो हमें इंजन वो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में भी मिलेगा। लेकिन अगर गाड़ी किसी जगह पानी भरे में या कुछ लगने से ऑयल लीकेज होने के बाद भी वो इंजन डैमेज हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ इंजन कवर पॉलिसी में मिलेगा। तो हमें जनरली जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें इंजन कवर, टायर एलॉय व्हील्स कवर और जीरो डेप और एनसीबी प्रोटेक्शन, ये तो आपको मस्ट है, आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि इनकी जो इंश्योरेंस वैल्यू है, जो हमारा प्रीमियम वैल्यू है, वो बहुत कम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और बेनिफिट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल सकता है। फिर इसके बाद आता है कि आज का टाइम जो है कि जो गाड़ियां हैं, मान लो आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसका वर्कशॉप स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि उनकी वर्कशॉप में पार्ट की अवेलेबिलिटी या मैन्युफैक्चरर के पास पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको एक एड ऑन कवर और करना चाहिए, वो है डेली अलाउंस का। डेली अलाउंस में अगर आप कवर होते हैं, अगर आपकी गाड़ी 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए वर्कशॉप में खड़ी होती है, तो एक आपको नॉमिनल अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जा सकता है, जिससे आपको उस टाइम तक, मान लीजिए 10 दिन या 5 दिन आपने गाड़ी आपको रिपेयर होकर नहीं मिली है, तो उन 5-10 दिनों के लिए आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, जिससे आप टैक्सी कर सकते हैं या कोई और व्हीकल हायर कर सकते हैं। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं जो हम लोगों को एड ऑन कवर लेना ही लेना चाहिए जब भी हम इंश्योरेंस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें बरसात के टाइम पे या रेनी सीजन पे कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम लोगों की गाड़ी में कोई बेनिफिट, मतलब ऐसा कोई लॉस ना आए जो हम लोगों को अननेसेसरी कॉस्ट बेयर करनी पड़े, और एक हमें बेनिफिट ये रहे कि हमारी गाड़ी विदाउट एनी ब्रेकडाउन सही चलती रहे। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले हमें जब भी रेनी सीजन स्टार्ट होता है या मानसून स्टार्ट होता है, उससे पहले गाड़ी का एक जनरल चेकअप हम लोगों को वर्कशॉप पे करवा लेना चाहिए, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में जनरल चेकअप हो जाता है। सेकंड ये है कि रेनी सीजन से पहले या मानसून से पहले हमें गाड़ी के वाइपर्स चेक करवाने चाहिए या चेंज करवा लेने चाहिए। वाइपर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आते हैं और जिनसे गाड़ी का विंडशील्ड ग्लास जो है वो पूरा डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। अगर आपके वाइपर्स क्लीन नहीं होंगे या वाइपर आपके प्रॉपर वर्किंग में इस कंडीशन में नहीं होंगे, तो आपका ग्लास बहुत जल्दी स्क्रैचेस के साथ आ जाएगा और आपको नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड, इसके साथ जब भी रेनी सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले आपको गाड़ी में जो वाइपर वॉशर होता है, जहाँ पे पानी डालते हैं हम लोग वाइपर वॉशर में, वहाँ पे हमें केमिकल भी डलवाना चाहिए, जिसे हम जनरली केमिकल बोलते हैं, तो उसको जो सही टेक्निकल नाम है वो है इसका वाइपर वॉशर फ्लूइड। वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जो ग्लास को बहुत अच्छे से टेक केयर करता है। फिर मैं बात करना चाहूंगा कि जब भी आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह पे पार्क की हो जहां पे आपको ये देखना चाहिए कि ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट गाड़ी पे ना आ सके। अभी रिसेंटली जो आंधी तूफान चला था उसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट उड़ के गाड़ी पे गिरे हैं और जिससे गाड़ी का विंडशील्ड ग्लास डैमेज हो गया, छत डैमेज हो गई या बॉनट डैमेज हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब पार्किंग करते हैं गाड़ी, वो पार्किंग में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या आसपास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट ना हो जो उड़ के हमारी गाड़ी को डैमेज कर सकता है। दूसरा ये है कि जब हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमें इस रोड का या इस रूट का आइडिया नहीं है कि इस रोड पे कितना लेवल का पानी हो सकता है, डेप्थ का हमें नहीं पता कि कितना डेप्थ में पानी भरा हुआ है,
उन केसेस में भी हमें अवॉइड करना चाहिए या बहुत टेक केयर करना चाहिए। मान लीजिए हमने किसी अंडरपास से या किसी ऐसी जगह से गाड़ी को निकाला है जहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, तो हमें, और गाड़ी बाय चांस सडन बंद हो गई है, तो हमें गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में गाड़ी में इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसको बेसिकली कहा जाता है हाइड्रोस्टेटिक लॉ, कि गाड़ी के इंजन में पानी चला गया है, उसके बाद अगर हम लोग गाड़ी को सेल्फ करते हैं तो गाड़ी के इंजन की कनेक्टिंग रोड जो है वो बेंड हो सकती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी गाड़ी कहीं से निकले, पानी में से निकले, तो गाड़ी में नीचे सेफ्टी के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, कि डस्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्लास्टिक पार्ट्स लगे होते हैं जो कवर करते हैं कि गाड़ी में डस्टिंग ऊपर ना जाए। वो सारे जो पार्ट्स होते हैं, वो सभी पार्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक के लॉक से क्लब होते हैं, लॉक से फिट किए होते हैं। तो जनरली जब भी पानी, बारिश का पानी से गाड़ी निकलती है तो वो लॉक निकल जाते हैं और वो पार्ट जो है या तो जमीन पे टच करना शुरू कर देता है या वो पार्ट टायर से टच करना शुरू करता है। तो जब भी ऐसी जगह से गाड़ी निकलती है तो एक बार हमें इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए कि गाड़ी में ऐसा कोई पार्ट लूज तो नहीं है या निकला हुआ नहीं है जो गाड़ी की मूवमेंट को हैम्पर करेगा या हमें ड्राइविंग में प्रॉब्लम करेगा। ऐसे केसेस में हम लोग वर्कशॉप में जाके गाड़ी चेक करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बारिश से पहले और बारिश के जस्ट बाद, मतलब रेनी सीजन से पहले और रेनी सीजन के बाद हमें गाड़ी को वर्कशॉप पे चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए, ताकि छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम गाड़ी में आई हो तो वो रेक्टिफाई हो जाए, लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट गाड़ी पे ना आए। इंश्योरेंस लेने से पहले हमें नॉर्थ के हिसाब से, सारे वेदर्स के हिसाब से हमें प्लान करके चलना चाहिए कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, और वो इफेक्ट्स को रोकने के लिए हमें एड ऑन करवानी चाहिए। और बारिश में स्पेशल केयर करनी चाहिए गाड़ी की। और गाड़ी में अगर सनरूफ से पानी आता है, अगर विंडशील्ड से पानी आता है, अगर गाड़ी के दरवाजे बंद होने के बाद भी दरवाजे के अंदर से पानी आता है, या जब गाड़ी पानी से निकली और फ्लोर में से कहीं से पानी गाड़ी में आता है, ऐसे केस में आपको तुरंत गाड़ी वर्कशॉप पे लेके आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में कोई भी किसी भी मूवमेंट पे गाड़ी में पानी भर सकता है। और बहुत सारी गाड़ियों में जो कॉस्टली पार्ट होते हैं, जैसे ईसीएम और बीसीएम, ईसीएम जो होता है वो इंजन कंपार्टमेंट के पास लगा होता है और बीसीएम बॉडी के अंदर लगा होता है। और जब भी अगर गाड़ी में पानी आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बीसीएम को डैमेज कर दें, और बीसीएम एक कॉस्टली आइटम है। और सबसे बड़ी बात है, कॉस्ट इफेक्ट भी देखी जाएगी। बीसीएम में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी चल नहीं पाएगी, तो आप अपनी जर्नी स्टॉप कर देंगे और आपका एक अच्छा खासा लॉस होगा। और मानसून के टाइम पे जब ट्रांसपोर्ट सब वीक हो जाते हैं, ऐसे टाइम पे ये पार्ट फास्ट मूविंग पार्ट नहीं होते, ये पार्ट स्लो मूविंग पार्ट है, और ये पार्ट आपके चेसी नंबर, इंजन नंबर के थ्रू ही आते हैं। तो आप समझिए कि आपका पार्ट स्पेशल कंपनी से आएगा और आपको बहुत ज्यादा टाइम बियर करना पड़ेगा। ऐसे केसेस के लिए आपको, मैंने जो आपको बताया वो सावधानियां रखनी ही चाहिए। जनरली सनरूफ हम आजकल बहुत पसंद करते हैं हम सब गाड़ियों में, लेकिन जब भी हम गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं तो हम लोग कभी भी वर्कशॉप में सनरूफ की सर्विस के लिए नहीं बात करते। और मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को सनरूफ की सर्विस के बारे में पता ही नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जब गाड़ी की सनरूफ या तो खुलना बंद होने में आवाज करती है, या तंग करती है, या फिर छत में से पानी आता है, हम उसी केस में ही गाड़ी को वर्कशॉप में लेकर जाते हैं। और उस सिचुएशन में आने से पहले या तो गाड़ी की छत, जो कपड़ा लगा होता है, जो लाइनर लगा होता है, वो लाइनर खराब हो जाता है पानी की वजह से, या गाड़ी में जो चैनल लगे होते हैं जहां पे सनरूफ मूव करती है, वो चैनल खराब हो जाते हैं। तो वो एक बहुत कॉस्टली पार्ट होते हैं, और जनरली वो पार्ट किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी स्पेयर पार्ट में, किसी भी डीलरशिप के पास इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो सारे पार्ट स्पेशल ऑर्डर पे ही आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि मानसून के टाइम पे हम लोगों को गाड़ी में ये सावधानियां रखनी ही चाहिए, नहीं तो हम लोगों को एक
अच्छे अमाउंट का लॉस आएगा और हम लोगों की गाड़ी अगले कुछ दिनों के लिए नॉन वर्किंग हो जाएगी, ऑफ रोड हो जाएगी और हम लोगों को एक अल्टरनेट गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी। और फाइनली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और मेरे पास ऑटोमोबाइल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती हैं क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस लाइफ का अप्रॉक्सीमेटली 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो ऑटोमोबाइल का है, इंश्योरेंस का है, स्पेयर पार्ट का है, एक्सेसरीज का है। तो मैं आप लोगों को अपने इस एक्सपीरियंस के माध्यम से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन सजेशंस दूंगा जिससे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, गाड़ी की सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा और गाड़ी का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और कभी भी आपको किसी भी गाड़ी के रिलेटेड, किसी फीचर के रिलेटेड और किसी सर्विस के या इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर संभव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं होगा तो एक्सपर्ट से बात करके मैं आपको ला के दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।